Hi guys, welcome back to Dream Chemistry Classes. Please subscribe this channel. देखिए आज हम क्लास 8 मैथ्स की जो एक्सरसाइज है 5.4 इसका क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर वोज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, हमें जो स्क्वायर है उसका एरिया दिया हुआ है और उसकी वन साइड की लेंथ हमें निकालनी है। देखिए हम जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है उसकी फोर साइड इक्वल होती हैं। तो देखिए उसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड्स स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि साइड स्क्वायर इज इक्वल टू जो एरिया है वो हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 441 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 441। और यहाँ से अगर हम साइड की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, देखिए √441 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखिए डिवीजन मेथड से क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, किसका? 441 का। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक पेयर फ्रॉम राइट साइड एंड इन सेकेंड वी कैच ए फर्स्ट पेयर या फर्स्ट डिजिट। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट डिजिट है वो अपनी क्या है, 4 है। तो हम जानते हैं कि 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया 4। यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 0 शेष रह गया। फिर देखिए हम क्या उतारते हैं, नेक्स्ट पेयर उतार लेते हैं 41। ठीक है, 41 के लिए हमें देखिए डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे 1 लिख करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। तो देखिए उसकी साइड कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। ठीक है ना, 21। अब यहाँ पे किस में दी हुई है, मीटर स्क्वायर में। ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है इसका एरिया, तो हम यहाँ पे साइड को लिख देंगे मीटर में। ठीक है ना। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है, इन ए ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ABC एक जो ट्राइंगल है उसके अंदर सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं डायग्राम अपने ट्राइंगल का, जिसके अंदर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है ना, ये लो ABC। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, देखिए इन ए राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा, इसका जो फर्स्ट है वो हमसे क्या कह रहा है, इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो देखिए AB ये रही और BC ये रही। अगर ये 6 है और ये 8 है तो हमें ये वाली जो साइड है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, हमें कौन सी साइड, AC साइड फाइंड करनी है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, वो क्या कह रही है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है इसके अंदर कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, जो सबसे लंबी साइड होती है या 90 डिग्री की जो फ्रंट साइड होती है वो किसके, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जो बाकी दो साइड्स हैं उनकी स्क्वायर की टोटल के इक्वल होता है।
ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं ए सी हमें फाइंड करनी है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का मान हमें दिया हुआ है 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 का स्क्वायर प्लस बी सी हमें दे रखी है 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप 6 का स्क्वायर 36 और 8 का 64 और ए सी स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इनका टोटल करेंगे तो 100 आ गया और ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 100। और हम जानते हैं कि जो 100 होता है उसका स्क्वायर रूट हो जाता है 10, तो ये ए सी जो अपने क्या है वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये कितने आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो बी है, इसका क्वेश्चन बी ये कह रहा है इफ़ ए सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, ए बी, हमें फाइंड करना है ए बी। ठीक है ना, यानी कि हमें जो सबसे फ्रंट साइड या जो सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हमें दी हुई है और हमें ए बी वाली ये वाली साइड निकालनी है। तो हम यहाँ पे सेम इसी तरीके से अपना सॉल्व हो जाएगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल by Pythagoras थ्योरम क्या हो जाएगा, देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जो वैल्यू हमें लिखी दी हुई है वो हम लिख देते हैं। ए सी स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमें फाइंड आउट करनी है, हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। बी सी यानी कि 5 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप लिख लीजिए 169 होता है, नहीं तो आप 13 को 13 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ओके, और ए बी स्क्वायर ये हमें निकालना है प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब देखिए यहाँ से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 25, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए फिर से 4 और ये 1। और अगर यहाँ से ए बी हमें निकालना है तो इसका क्या निकालना होगा, हमें अंडर रूट निकालना होगा और ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 144 का जो होता है स्क्वायर रूट वो होता है 12, तो वो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए जो क्वेश्चन 8 है उसमें हमसे क्या कह रहा है, ए गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, ही वांट टू प्लांट्स दीज इन सच ए वे दैट द नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम रिमेन सेम। यानी एक जो गार्डनर है वो क्या कर रहा है, उसके पास में टोटल प्लांट्स कितने हैं, 1000 प्लांट्स हैं और वो इस तरीके से या अपने इस मैनर में वो क्या करना चाह रहा है, प्लांटेशन की उसकी रो और कॉलम क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस, यानी हमें उसके लिए हमें वो फाइंड करना है कि उसके लिए उसको कितने और प्लांट चाहिए जिसके लिए वो उसकी रो और कॉलम इक्वल हो जाइए। तो देखिए ये सीधी सी बात है कि ये हमसे क्या पूछ रहा है कि वो नंबर जिसको ऐड करने से ये जो 1000 है वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, वो निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो 1000 है उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय द डिवीजन मेथड। तो देखिए इस तरह से हमसे पूछ रहा है कि उसको मिनिमम नंबर के लिए कितने प्लांट और चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए 1000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसके अंदर 1000 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 10 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 और यहाँ पर +3 भी, और ये हो जाएगा अपना 9, ये 6 और 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पे
जो सेकंड पेयर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 00 यानी 100। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसा क्या लिखें, अगर हम 2 लिखते हैं तो 100 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1, और फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे 61। अब देखिए 100 में से अगर हम 61 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास में 39 शेष रह जाता है। ठीक है ना। लेकिन हमसे तो ये अगर ये पूछता है कि कितने प्लांट है वो बच जाते हैं सेम रो और कॉलम करने पे, तो हमारा आंसर हो जाता 39। बट हमसे ये पूछ रहा है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स की उसको नीड रहेगी, यानी हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ और ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए जो 1000 है वो क्या है 31 का जो स्क्वायर है ना उससे तो क्या है ज़्यादा है। ठीक है। और इससे आगे वाला नंबर यानी 32 के स्क्वायर से क्या है कम है। ठीक है ना। तो हमें वो नंबर जिसकी हमें नीड है वो उसको अगर हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखिए 32 का स्क्वायर माइनस 1000, और 32 का जो स्क्वायर होता है अपना वो क्या हो जाता है, देखिए 1024, और उसमें से अगर हम 1000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में जो नंबर शेष रहता है वो रह जाता है 24। तो हमें 24 प्लांट्स की नीड होगी। कितने प्लांट्स की 24 प्लांट्स की नीड होगी इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए। ठीक है ना। तो जो नंबर होगा वो 1024 हो जाएगा, और इसके लिए फिर वो क्या कर लेगा 32 ही तो रो बना लेगा और 32 ही कॉलम बना लेगा। ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 24। ओके, कि चलते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उस पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कह रहा है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल फॉर ए पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है ना। बट यहाँ पे देखिए हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। इसमें कह रहा है कि एक स्कूल के अंदर 500 बच्चे हैं और वो पीटी ड्रिल के लिए इनकी रो और कॉलम इक्वल रखना चाह रहा है, तो एक्स्ट्रा कितने बच्चे बच जाते हैं रो और कॉलम बनाने के बाद में, यानी हमें यहाँ पे जो नंबर शेष आएगा वही नंबर निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो 500 है इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 500 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, और वो हम डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। हमने ये पैर बना लिए हैं। अगर हम बात करें 5 की तो 5 के लिए देखिए 2 2 जा 4, ये यहाँ पे +2 कर देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। यहाँ पे 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 हो गया, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे ये 00। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अगर हम 3 लिखेंगे तो शायद 100 से ज़्यादा ही हो जाएगा, और हमें तो हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 लिख के इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है 84 आ जाता है। फिर 100 में से हम 84 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में 16 रह जाता है। यानी वो नंबर जो हमें पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट हैं लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट से लेफ्ट आउट हो जाते हैं, बच जाते हैं, तो वो स्टूडेंट कितने हैं 16 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं 16 स्टूडेंट हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से 4 at 4 कितने, देखिए 500 में से अगर हम 500 में से ये 16 स्टूडेंट निकालते हैं तो वो रह जाते हैं 4 at 4। तो 4 at 4 जो है इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या हो जाता है 22। तो देखिए 22 रो बना लेगा वो, और 22 ही कॉलम बना लेंगे। ठीक है ना। तो इस वजह से जो 4 at 4 स्टूडेंट हैं वो मैनेज हो जाते हैं, बाकी जो 16 स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे बाकी रह जाते हैं। ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से ये इसके अंदर 9 ही क्वेश्चन है, ये
अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।